मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सोलो मंत्र निकालें। पूषण्यकर्षेयं सूर्य प्राजापत्य व्युहुरस्मिन् समूह तेजः यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। यो असावसौ पुरुषा सोऽहमस्मि। पूषण्यकर्षेयं सूर्य प्राजापत्य व्युहुरस्मिन् समूह तेजः यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। यो असावसौ पुरुषा सोऽहमस्मि। पूषण्यकर्षेयं सूर्य प्राजापत्य व्युहुरस्मिन् समूह तेजः यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। यो असावसौ पुरुषा सोऽहमस्मि। पूषण एकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्युहुरस्मिन् समूह तेजा यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि। यो असौ वसौ पुरुषः सोऽहमस्मीति। अर्थ देखिए। हे पूषण, सूर्य का नाम है। हे पूषण, हे एकर्षे, अकेले चलने वाले। हे सूर्य, हे प्राजापत्य, प्रजापति के पुत्र। व्युहुरश्मि समूह तेजा, आपकी जो किरणों का समुदाय है उसका जो तेज है। यत्थे रूपम, उसका जो सुंदर कल्याणतम जो रूप है, तत्ते पश्यामि, मैं उसको देखता हूँ। यो असौ वसौ पुरुषः, और जो पुरुष वह है वही मैं भी हूँ। अर्थ फिर देखिए। हे सूर्य, हे एक शब्द नाम है सूर्य के। हे पूषण, हे एकर्ष, हे यम, हे प्राजापत्य, आपकी जो रश्मियाँ हैं, जो किरणें हैं, जो रेज हैं, उनका जो तेज का समुदाय है, उसका जो कल्याण वाला रूप है वो मैं देखता हूँ। उसके अंदर जो है यो असौ वसौ पुरुषः, वो जो उसके अंदर में पुरुष है, चेतन है, कॉन्शियसनेस है, सो अहम अस्मि, मैं भी वही हूँ। कल आपने देखा कि वो साधक जिसने उपासना का जो अंतिम स्टेज है
इसके आगे उपासना होती नहीं है। ऐसे समझो, इसके आगे कोई उपासना नहीं, कोई भक्ति नहीं, लास्ट है वो, उसने पूरा कर लिया। इसके आगे कोई उपासना नहीं है, और वो उपासना गई थी प्रकृति लय तक। असंप्रज्ञात समाधि आप योग की भाषा में समझते हो, उसके आगे फिर कोई समाधि नहीं है। योग के हिसाब से उसको असंप्रज्ञात समाधि बोलेंगे। सांख्य आदि योग, सांख्य की फिलोसफी में उसको हम प्रकृति लय बोलते हैं। यहाँ उपनिषद में असंभूति करके उसको बताया, संभूति और असंभूति, इतना एरिया उपासना का है। बस इसके आगे फिर कोई उपासना नहीं है, कोई भक्ति नहीं है, ये लास्ट। जिस व्यक्ति ने पूरे रिचुअल्स भी किए, पूरा जो अंदर का प्रोसीजर है वो भी उसने पूरा फॉलो किया, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि तक गया, वो सब करने के बाद अब वो जब उसका शरीर छूट रहा है तो प्रार्थना कर रहा है, और प्रार्थना जो सूर्य है उसकी प्रार्थना कर रहा है कि सूर्य, जैसा हम कल बात करते थे, ये दो तरह के यान बोले जाते हैं, एक दक्षिण का, एक उत्तर का, दक्षिणायन उत्तरायण। दक्षिणायन उत्तरायण गीता में भी भगवान ने इसकी बड़ी चर्चा की, एक बार हमने भी यहाँ पर लिया था, वो कोई चैप्टर है कि दो रास्ते होते हैं, एक दक्षिण का उसको बोलते चंद्रमंडल, और एक उत्तर का जिसको बोलते सूर्यमंडल। तो सूर्यमंडल का वेदन करके जो लोग जाते हैं, वो लोग जाते हैं जिन्होंने उपासनाएं बहुत अच्छी की होती है, जो ऊपर के बहुत बहुत श्रेष्ठ लोकों में जो लोग जाया करते हैं, वे सूर्यमंडल का वेदन करके जाते हैं, सूर्यमंडल से होके जाते हैं। इसलिए अब ये सूर्य की प्रार्थना करता है, हे पूषण। पूषण ये सूर्य का नाम है। पूषण जो सब संसार को ताकत देता है, एनर्जी देता है, पोषण करता है। जब आप गायत्री मंत्र पढ़ते हो, वो गायत्री मंत्र भी सूर्य का मंत्र है। ओम भूर्भुवः वाला जो मंत्र है, वो मंत्र किसका है? सूर्य का मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर, सविता का अर्थ सूर्य होता है। सविता जो सब को उत्पन्न करता है, सविता प्रसविता, वो सूर्य का मंत्र है। सूर्य को प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, त्वम प्रत्यक्षम ब्रह्मासि, तुम प्रत्यक्ष में ब्रह्म हो। यह भगवान सूर्य की प्रार्थना करता है, हे पूषण, संसार का पोषण करने वाले, हे सूर्य, एक कर्षे। एक कर्षे का अर्थ होता है जो अकेला चलता है। सूर्य, अब उसके साथ कोई थोड़ी भीड़ चलती है। जगत का पोषण करने वाले हैं। सारे जगत को सूर्य की प्रकाश नहीं मिले, सूर्य की लाइट नहीं मिले, तो धीरे 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 वहाँ की चीज़ें खत्म होने लग जाएंगी। सूर्य की लाइट जीवन प्रदान करती है। सूर्य का प्रकाश उसको ताकत देता है। सूर्य का प्रकाश नहीं मिले तो धीरे 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 वहाँ पर जीवन और शक्ति दोनों कम होने लगती है। जैसे जैसे यूरोप आदि में मुश्किल होता सूरज का, लोग परेशान होने लगते हैं। लाइट तो हमारे पास है, आर्टिफिशियल लाइट है, देखने का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सूर्य के बिना लाइफ नहीं होगा। सूर्य के बिना लाइफ नहीं हो सकता। जगत का पोषक है, जगत को ताकत देता है,
एनर्जी देता है, जीवन देता है। इसलिए हे पूषण, और एक कार से अकेले चलने वाले, अकेले चलने वाले। कब से यात्रा आपकी चल रही है, कोई आराम नहीं, बीच में कोई छुट्टी नहीं है। एक अरसे का तो चलते रहता है, अकेला चलता रहता है, बीच में कोई छुट्टी नहीं, कोई गैप नहीं, पूरा रूटीन रोज वैसे 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 वैसे। इसलिए एक अरसे यम, एक सूर्य का नाम यम दिया यहाँ पर है कि सूर्य शासन करता है सबका। यम इसलिए दिया है, यम का अर्थ होता है, एक तो योग शास्त्र में आप यम पढ़ते हो, यम नियम आसन, उस यम का दूसरा मीनिंग है। यहाँ पर जो यम है इसका अर्थ है, यम का अर्थ होता है शासन करने वाला, यमराज बोलते हैं शासन करने वाले। तो सूर्य यम है, शासन करता है जगत का। सूर्य निकलता है तो सब लोगों का लाइफ शुरू होता है। कितना कोई लेट करे तो भी लाइफ तो शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे सूर्य बंद होगा, अस्त हो जाएगा, धीरे धीरे लोग सब सोने को चले जाएंगे। कोई देर में सोएगा, कोई जल्दी सोएगा, लेकिन सोएगा तो सूर्य की वजह से, जगेगा तो सूर्य की वजह। तो सारे जगत की जितनी एक्टिविटी है वो सब सूर्य करता है। इसलिए यम प्राजापत्य, ये भी सूर्य का नाम प्राजापत्य, प्रजापति के पुत्र होने के कारण। गीता जब आपने पढ़ी तो भगवान ने कहा, ये जो मैं ज्ञान तुम्हें सुना रहा हूँ, ये सबसे पहले मैंने मालूम किसको दिया है? किसको दिया था? गीता में लिखा भगवान ने है, प्रोक्तवानमभ्यम विवस्वान मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्त। ये प्रजापति के पुत्र है, इसलिए इनका नाम प्रजापति है, प्राजापत्य है। ये सब सूर्य के लिए बुलाया जा रहा है। हे सूर्य, हे पूषण, हे यम, हे सूर्य। सूर्य तो बहुत प्रसिद्ध नाम है उनका, और प्रजापत्य, प्रजापति के पुत्र। इतना तो उनके लिए बुलाया, जैसे आप किसी को बुलाते हो, अलग अलग नाम से बुलाते हो, उसका अटेंशन आपकी तरफ हो, इसलिए एक नाम लिया, फिर दूसरा नाम लिया, तीसरा नाम लिया, आपकी तरफ उसका अटेंशन हो। व्यूहुरस्मिन् समूह तेजा यत्ते रूपम कल्याणतमम। हे सूर्य, आपकी जो रेस, आपकी जो किरणें हैं, उन किरणों का जो व्यू है, सब जो इकट्ठी हो रही है, वो बहुत तेज है। उन सूर्य की जो रश्मि है, सूर्य की जो किरणें हैं और रेज है, वो इकट्ठी होकर के जिधर जाती हैं, उनका ऐसा तेज है कि उनको कोई देख नहीं सकता, उनको कोई पार नहीं कर सकता। तो दो तरह से हो, एक सूर्य की किरणें बहुत कष्टदायक है, दुख देने वाली। सूर्य की रेज है, वो दुख देने वाली है, बहुत कष्ट देने वाली है। और उसी सूर्य की वही किरणें कल्याणतमम, आनंद देने वाली हैं, कल्याण देने वाली भी है। दोनों रूप सूर्य के, जैसे यम के दो रूप होते हैं। पुराणों में लिखा है कि जब कोई पुण्यात्मा जाता है, उसके लिए वो यम धर्मराज होते हैं। बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। भगवान शंकराचार्य ने तो जब वो कठोपनिषद की बात की तो उन्होंने लिखा, हम आचार्य, बोला आचार्य, यमराज को नमस्कार करते हैं। मृत्यवे, मृत्यु देवता है, उसको नमस्कार करते हैं। वो ब्रह्म विद्या का आचार्य है, ब्रह्म विद्या के आचार्य है यमराज। तो यमराज का रूप एक नहीं है। नचिकेता जैसा जिज्ञासु होता है तो ब्रह्म विद्या का उपदेश देते थे। पुण्यात्मा व्यक्ति उनके पास जाता है तो वो धर्मराज होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं।
बहुत अच्छे लगते हैं। महात्मा लिखा उनके लिए, महात्मा जैसे दयालु होता है उसके लिए धर्मराज बड़े दयालु होते हैं। लेकिन कोई पापी गया, जब पापी गया तो वो यमराज हो जाते हैं। एक ही है, उसके दोनों रूप है, आनंददायक भी है और दुख देने वाला भी है। इसी प्रकार हे सूर्य, आपके दो रूप, एक आपका रूप है जो बहुत कठिन है, जिससे हम कल बात करते थे कि बाहर का टेम्परेचर 45-50 डिग्री हो और आपको बोला जाए आप सन बाथ ले लो, फिर आप ढूंढो किसी तरह बचें इनसे, किसी तरह से सूर्य की किरणों से बचा जाए, कहीं भी छिपा जाए। और सर्दी का समय है, ठंडी लग रही है, फिर आप ढूंढते किसी तरह सूरज की किरणें हमको मिले, अच्छी लगती है और मिलनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो जाए इतना ज़्यादा हो जाए अच्छा। तो एक ही सूर्य है, आप भी वही हैं, लेकिन सूरज की किरणें कभी आपको बड़ी अच्छी लगती हैं, कभी आपको अच्छी नहीं लग पाती हैं, बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। तो यहाँ वो साधक सूर्य की प्रार्थना करते हुए कहता है, यत्ते कल्याणतमम रूपम, जो आपका रूप कल्याणतम है, बड़ा सुंदर है, कल्याण करने वाला है। आपकी जो रश्मि है, जो व्यू है, वो सुंदर है, कल्याण देने वाला है, उसको मैं देखना चाहता हूँ। यत्ते रूपम कल्याणतमम तत्ते पश्यामि, आप मुझे वो दिखाओ, आपका भयंकर रूप मुझे नहीं देखना। अब आप एक आदमी का यदि क्रोध में रूप देखोगे तो आपको मुझे ये नहीं चाहिए, अच्छा वाला दिखाओ, शांत 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 बोलते हो, शांत हो जाओ, आप बोले शांत हो गया बस। आप किसी को थोड़ी कहते गुस्सा करो, बड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा फोटो खींचते समय बोले स्माइल, आप फोटो खिंचाने जाते हो स्माइल करते हो, गुस्सा में फोटो खिंचाने के बोले जरा गुस्सा करो। तो आपके कल्याण में जो रूप है वो देखना सब कोई चाहता है। कल्याण तमम रूपम, आपका जो रूप है सौम्य है, सुंदर है, कल्याण में है। हे सूर्य, आपके दोनों रूप है, बहुत आपका भयानक रूप भी है, लेकिन मुझे आपका कल्याणतम जो रूप है वो देखना है। यो असौ वसौ पुरुषा सोहम अस्मि। अब ये एक बात और कहने लग गया कि उन किरणों के पीछे, उन किरणों के पीछे जो चेतन है, उन किरणों के पीछे जो कॉन्शियसनेस, जहां मुझे जाना है, आपका जो एक तो आप हुए, फिर आपकी जो रेस है, उस रेस के पीछे जो रूप है, जो कॉन्शियसनेस है, वहां जहां मैं जाना है, वो जो कॉन्शियसनेस है, जो रूप है, जो चेतन है। तो ऐसा नहीं कि मैं आपसे मांग रहा हूं कि किसने बहुत उपासना की हुई है, इसने प्रकृति लय तक उपासना की है, असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचा हुआ है। तो सूर्य को कहता, ऐसा नहीं कि मैं आपसे कोई मांग रहा हूं, मांग नहीं रहा हूं, ये मेरा राइट कि मैंने किया है। तो ये मांगने वाली बात नहीं है, वो पीछे छूट गई बातें कि आप हमें दे दो, ये दे दो, हाँ मैं गरीब हूँ, तुम दयालु हो, वो सब बातें खत्म हो गई। अभी तो हमने इतनी उपासना कर ली, विद्या संभूत्या असंभूत्या, संभूति की असंभूति की उपासनाएं कर ली मैंने। तो संभूति के द्वारा 8 सिद्धियों की प्राप्ति हो गई है, असंभूति के द्वारा मेरे सारे दरिद्रता खत्म हो गई, कोई डिजायर नहीं है। तुम कोई याचना नहीं कर रहा, मांग नहीं रहा। जो आपके अंदर बैठा हुआ कॉन्शियसनेस, आपकी किरणों से होकर के लोग जहाँ जाते हैं, और जो कॉन्शियसनेस है, मैं भी वही हूँ, मैं अलग नहीं, सोहम अस्मि थे।
आपके अंदर में, आपकी किरणों के पीछे, आपके रूप के पीछे जो लोगों को दिखाई नहीं पड़ता, आपके रेज दिखते, आपका प्रकाश दिखता है, लेकिन उसके अंदर छिपा हुआ जो है वह पुरुष नहीं दिखाई पड़ता है। जो जहाँ सबको जाना होता है ये उपासनाएं करके मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं भी वही हूँ जो वो है। इसलिए मैं कोई याचना नहीं कर रहा हूँ। यो असौ वसौ पुरुषा सोह आस्मी। तो आपके जो, आपका जो रूप है वही मेरा रूप है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आप प्राप्त करा दो, तो ये चीज़ें मांगने से नहीं मिलते। आप जब अपने अंदर क्वालिटी प्रोड्यूस करते हो वो चीज़ें होने वाली है। इसने कहा ये सब मैंने किया हुआ है, इसलिए मुझे आप खुद दीजिए। अगला मंत्र देखो। वायुरनिलमृतमथेदम् भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतोस्मर कृतं स्मर क्रतोस्मर कृतं स्मर वायुरनिल ममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतोस्मर कृतं स्मर क्रतोस्मर कृतं स्मर ओम वायु अनिल ममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतोस्मर कृतं स्मर क्रतोस्मर कृतं स्मर। अर्थ देखिए, वायु अनिलम अमृतम अथ इदम भस्मान्तं शरीरम ओम क्रतोस्मर कृतं स्मर क्रतोस्मर कृतं स्मर। एक चीज को दो बार कह दिया है। अब चूंकि अपनी अंतिम स्थिति में है, उस समय कहता है कि मेरा जो वायु है, जो प्राण है, वो प्राण में चला जाए और मेरे जो वायु अनिलम शरीर मेरा वो भस्म हो जाए। मेरा जो शरीर है वो सब भस्म हो जाए। हे मन, तुमने जो किया है उसको स्मरण करो, जो शुभ कार्य किए उनको याद करो। क्रतोस्मर दोबारा बोला गया है, तुम उसको फिर स्मरण करो। हे मन, उसको फिर स्मरण करो, बार बार स्मरण करो जो तुमने किया है, और जो तुमने अच्छा किया है उसको तुम स्मरण करो। वो सूर्य से प्रार्थना करता है कि सूर्य मुझे रास्ता देगा। अब जो शरीर है और प्राण है ये छूटने वाले हैं। वो कहता है कि जो मेरा प्राण है, वायुरनिलम मृतम मथेदम भस्मान्तं शरीरम। मेरा जो प्राण है, मेरा जो प्राण एक वायु का जो बाहर की एयर है उसका एक पार्ट हम ले लेते, उसी को प्राण बोलते, अलग से कुछ चीजें नहीं है।
बाहर से लेते हैं, अंदर जाएगा, अंदर कुछ करके फिर बाहर आ जाएगा, फिर भीतर जाएगा। ये प्राण, और आप नाम रख देते हो, प्राण बोल दिया, अपान बोल दिया, समान बोल दिया, व्यान बोल दिया, उदान बोल दिया, और उसके 5 नाम देते थे। ये जो मेरा प्राण है, जिससे अभी तक शरीर चलता था, ये मेरा प्राण, जब शरीर नहीं रहेगा तो प्राण कहाँ रहे? अभी तक तो प्राण किसको बोलते? जब शरीर के अंदर में जाता है। जब वायु प्राण अंदर शरीर में जाता है तो हम बोलते प्राण। शरीर से बाहर निकल गया तो फिर वायु एयर, लेकिन वो फिर अंदर जाता है। हमारे जीने के लिए, हमारे जीवन के लिए उसको फिर अंदर जाना पड़ता है, और वो प्राण होकर के हर जगह घूमता रहता है। वो वायु सब जगह प्राण होकर के सब जगह घूमता रहता है। अब चूंकि मैं जा रहा हूं यहां से, इसीलिए मेरा जो वायु है, मेरा जो प्राण है, वायुरनिलम, अनिल बोलते हैं ईयर को, ईयर। अनल बोलते हैं आँख को, अनिल बोलते हैं ईयर को। वायुरनिलतम मृतम मथीदम। मेरा जो प्राण है, जो प्राण अभी शरीर में आता था, फिर चला जाता था, फिर आता था, प्राण अपान नाम पड़ गया था। अब ये मेरा प्राण जा कर के वो वायु में चला जाए। शरीर भस्मांतम, शरीर भस्म हो जाए। तो शरीर के साथ में वैदिक काल से लेकर के अभी तक, इसलिए भस्म की प्रक्रिया, जलाने की। शरीर के जो तत्व है, बॉडी में जो कुछ भी है, वो सब जलेगा तो भस्मांतम शरीरम। मेरा अटैचमेंट खत्म हो गया। अभी प्राण था, उसके साथ में अटैच था, तो प्राण अब जाकर के जो बाहर एयर है उसमें मिल जाएगा। मेरा जो शरीर था, जिसमें मैं अभी अटैच था, वो शरीर भी भस्मांतम शरीरम, ये शरीर भस्म हो जाएगा, राख हो गया। अब वो अपने मन को कहता है, ओम क्रतो स्मर कृतम स्मर। हे मन, अपने मन को संबोधित करते। ओम तो एक साउंड है, एक आवाज है। वो कहता है, हे मन क्रतो स्मर कृतम स्मर। अब तुम याद करो कि तुमने क्या क्या किया था। अब तुम याद करो क्या क्या किया था, और उसमें ऐसा कौन सा है जो तुम्हारे काम आ सकता है। ठीक से याद करो। कृतो स्मर कृतम स्मर। हे मन, उन चीजों को याद करो कि जो तुमने पूरे लाइफ में, जिन चीज़ों के लिए तुमने पूरा समय लगा दिया, जिन कामों को करने के लिए जो कुछ भी किया है, कृतम स्मर। अब तुम याद करो उसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो तुम्हें अभी काम आएंगी। तो अपना पूरा का पूरा लाइफ पूरा पीछे जाओ। तुम्हें विश्वास रहेगा कि तुम्हारी दुर्गति नहीं होगी, क्योंकि जैसे मृत्यु नज़दीक सुनता है कोई, तो उसके अंदर में दिक्कत होने लगती है। अभी सब ठीक ठाक है, अभी सब ठीक, थोड़ा जप भी हो जाएगा, थोड़ा ध्यान भी हो जाएगा, थोड़ी पूजा पाठ भी हो जाएगा, डेली रूटीन चलता रहेगा, सब चलता रहेगा। लेकिन यदि ये किसी को मालूम पड़ जाए मृत्यु करीब है, उसके बाद अब ये डेली रूटीन ऐसे नहीं चल सकता कि सवेरे उठ गए और सब आराम से चल रहा है। मालूम पड़ जाए
5-7 दिन के बाद में तो राजा परीक्षित जैसा भी वो नहीं रह सकता, रूटीन फॉलो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे मालूम पड़ा मृत्यु है तो अब सब चीजें अलग तरीके से होने लगती है। ये साधक जिसने प्रकृति लय पर्यंत उपासना की है, ये अपने मन को कहता डरने की कोई जरूरत नहीं, तुमने अच्छा किया है, कृतस्मर कृतम स्मर। उनको डरना चाहिए, उनको डरना चाहिए जिनके पास कुछ ऐसी चीजें अच्छी नहीं है, लेकिन तुमने तो प्रकृति लय पर्यंत कृतम स्मर। हे मन, उन सब चीजों को याद करो कि तुमने ये किया है, तो तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें भय का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जहाँ से तुम आगे जाओगे तुम्हारे शरीर तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारा प्राण यहीं रह जाएगा। लेकिन तुम बिल्कुल मत डरो, क्योंकि जहाँ भी तुम जाओगे और बेहतर हालत में होगे। जो हो सकता था इस लाइफ में, जो हो सकता था तुमने सब कर लिया, प्रकृति लय पर्यंत उपासना कर ली तुमने, प्रकृति के लय पर्यंत असंभूति तक उपासनाएं कर ली तुमने, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। बार बार अपने मन को समझाता, हे मन, ओम कृतोस्मर कृतम स्मर, कृतोस्मर कृतम स्मर। उनको डरना चाहिए जिनके पास कुछ है नहीं, लेकिन तुम्हारे पास तो इतना कुछ है, तुम्हारे पास तो सब कुछ, जहां से तुम्हें कोई डरने की जरूरत नहीं है। सूर्य मंडल का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है, बहुत श्रेष्ठ लोगों की तुम्हें प्राप्ति होगी, बहुत श्रेष्ठ लोग तुम्हें मिलेंगे, इसलिए तुम उनका स्मरण करो। तो मृत्यु के पहले का जो भय है, मृत्यु के पहले का जो दर्द है, जो पीड़ा है, वो खत्म हो जाएगी। मृत्यु के पहले की जो पीड़ा है, और राजा जनक को विदेह बोलते थे। विदेह का अर्थ है कि जिसका शरीर ना हो, उसको बोलते विदेह। देह माने बॉडी, विदेह माने बॉडीलेस, बॉडीलेस, उसका नाम ही था विदेह। उसका एक मिनिस्टर था, मंत्री था, और नज़दीक रहते रहते थोड़ी आदत पड़ गई। एक बार उसने मजाक कर दिया, बोले आप विदेह कैसे हो, इतना बड़ा आपका स्वराज है, इतनी चीज़ें हैं, सब लोगों को दंड भी देते, युद्ध भी करते हो, लड़ाई भी लड़ते हो, सब कुछ कर रहे, फिर तुम विधेय कैसे हो। राजा को तुरंत गुस्सा आ गया, इसको अरेस्ट कर लो। अरेस्ट कर लिया। तुमने हमारी इंसल्ट की है, राजा की इंसल्ट, इसको कल सवेरे फांसी पे चढ़ा दो। मंत्री से मैं तो मजाक करने गया, राजा ने कहा कैद कर दो, जेल में डाल दिया, कल इसको फांसी पे चढ़ा दो। राजा का इंसल्ट, बेचारा वो तो परेशान हो गया, तो मैं क्या करने गया है, मजाक करने गया है, तो डाल दिया जेल में। और ज़्यादा टाइम भी नहीं, कल चढ़ा देना, जो करना है कर लो। तो दोपहर को राजा ने उसको बोला कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा? बोले टाइम कहाँ आखिरी इच्छा का है, टाइम तो मिलता तब ना आखिरी इच्छा करता। तो राजा ने कहा तुम्हारी आखिरी इच्छा नहीं, लेकिन मेरी आखिरी इच्छा है। आखिरी इच्छा मेरी है कि आज रात का डिनर तुम मेरे साथ कर लो। मना भी नहीं कर सकते और पहले फांसी लगा देंगे। जरा ठीक है, क्या करें, जब तक जिंदा है तब तक जिंदा है। रात को डिनर हुआ, खूब बढ़िया खाया पिया गया, मजबूरी थी उसकी, खा रहा था, भोजन सब हो गया बढ़िया से। राजा ने कहा कैसा, ठीक ठाक? बोले बहुत अच्छा, बड़ा अच्छा बना, सब ठीक बना। हाँ, खीर कैसी? बोली अच्छी बनी, अच्छी बनी।
राजा ने कहा चल मैं तेरे से खुश हो गया, तुझे मैं छोड़ देता हूँ, तेरी सजा माफ। बोले सही, आप पहले मजाक कर रहे थे, आप मजाक कर रहे हो। बोले नहीं, तुझे छोड़ दिया, तुम मुक्त, तुम मिनिस्टर फिर बना दिए। आप बोलो भोजन कैसा बना? बोले अब सोचना पड़ेगा कैसा बना। पहले मैं भोजन कहाँ सोच रहा था। राजा ने कहा थोड़ी खीर खाओ, तो खीर दी थी, उस खीर में तो मीठा था ही नहीं। बोले इसमें मीठा ही नहीं डाला है। बोले यही खीर तुम पहले ही खा गए थे, तो तुम्हें बड़ी अच्छी लग रही थी। बोले उस समय कैसी लग रही थी मुझे पता ही नहीं कैसी लग रही थी, मैं तो मशीन की तरह खा रहा था। डर था कि नहीं खाऊंगा तो कहीं अभी लटका दो। राजा का क्या भरोसा, आधा पागल होता है। कब क्या कर बैठो तो। इसीलिए उस समय पूरे भोजन में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं खा रहा हूँ मुझे कुछ पता नहीं था। खाया मैंने, कब पेट भर गया, कब क्या खाया मुझे कुछ पता नहीं। तो राजा ने कहा ऐसे ही जैसे तुमने भोजन आज किया तुम्हें कुछ पता नहीं, मेरा सारा लाइफ ऐसे ही रहता। राज्य भी करता हूँ, युद्ध भी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं देह से अटैच नहीं रहता। ये तुमने सब किया, तुम कहाँ अटैच थे? खाया गया, पेट भी भरा, भूख भी थी, ये सब चीजें हो रही थी, लेकिन कुछ नहीं समझ में आ रहा था तुमको। तुम्हारी नजर एक जगह थी। इसलिए मेरा सारा लाइफ ऐसा ही है। ये सब चीजें हो रही हैं, सब चीजें हो रही हैं, लेकिन मुझे इन सब चीजों के साथ करते हुए होते हुए भी मेरा होना इनके साथ कोई मतलब नहीं रखता। इसलिए विधेय होता। मृत्यु के पहले के सारे भय तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। हे मन कृतस्मर कृतम स्मर, इसलिए इसको रिपीट किया। जैसे आप शांति शांति 3 बार करते हो, ऐसे यहाँ 2 बार रिपीट किया गया उसको। हे मन, उसको स्मरण करो, स्मरण करो। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लाइफ में सब कुछ अच्छा हुआ है, सबसे अच्छा हुआ है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। अगला मंत्र देखो। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोद्वस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम युक्तिं विधेम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोद्धु अस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम युक्तिं विधेम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोद्धु अस्मज्जिहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम युक्तिं विधेम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनान् विद्वान् युयोद्धु अस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नव युक्तिं विधेम। अब वो अग्नि की प्रार्थना करता है। हे अग्नि देवता, नय सुपथाराय अस्मान्, हमको अच्छे रास्ते से, बढ़िया रास्ते से लेकर के चलो। हे सभी देवता, और हमारे जीवन में जो गलत चीज़ें हैं, जो पाखंड है, उस सब को हटा दो।
हम आपको फिर नमस्कार करते हैं, हम आपको फिर नमस्कार करते हैं। अब वो मंत्र को पूरी तरह जो अभी तक प्रार्थनाएं थी उन सबको इकट्ठा करके, उसका क्या इकट्ठा करके फिर वो प्रार्थना करता है अग्नि देवता की। अग्नि देवता, आप हमें सही रास्ते से, जो बहुत संपन्न रास्ते हैं, अच्छे रास्ते हैं, उससे लेके चलो। हे सभी देवता, अच्छे जो रास्ते हैं जो विद्वानों के लिए होते हैं वहाँ से, और हमारे जीवन में जो पाखंड हैं, जो गलत चीज़ें हैं, उनको आप हटा दो। हम आपको फिर नमस्कार करते हैं। नम युक्तिम विधेन। सूर्य की उपासना देखो, जैसे सूर्य देवता है तो ऋषि लोग सूर्य की उपासना करते थे और अग्नि की उपासना करते थे। अग्नि का अर्थ होता है जो आगे ले जाए, अग्नि का अर्थ होता है जो आगे लेके जाए। जब आप किसी भी देवता की पूजा करते, उपासना करते, तो अग्नि का होना जरूरी हो जाता है। खास करके रिचुअल्स, आप हवन करोगे तो अग्नि देवता में डालोगे। अग्नि देवता में डालते हैं तो अग्नि देवता उस देवता के लिए, जिस देवता के लिए आप देते हो, उसको देते जाके। अग्नि, जब आप कुछ करते, दीपक जलाते हो, अग्नि देवता का अर्थ होता है जो आपको आगे लेके जाए, साधक को आगे लेके जाए उसके रास्ते की तरफ। अग्नि पावर है, एनर्जी है, ऊर्जा है। आप यहाँ भी सब चीज़ें किससे चलती है? ऊर्जा है, एनर्जी है, अग्नि का ही रूप है। हे अग्नि देवता, तो उस प्रक्रिया में क्या होगा? पुराणों में, उपनिषदों में इस चीज़ को बहुत डिटेल में बताया गया है कि यहाँ से कोई जाता है तो उसको कहाँ तक कौन लेके जाता है, फिर आगे कौन किसको दे देता है, फिर आगे कौन लेके जाता है। जिसके जहाँ मन में आए चला जाए, जब मन में लौट आए, ऐसा नहीं होता। यहाँ से जब जीवात्मा जाने लगता है तो उसको पिकअप कौन करता है यहाँ से, फिर वो इसकी ड्यूटी है वहाँ तक ले जा करके छोड़ देता है। वहाँ से कोई दूसरा उसको दे देता है, फिर आगे दूसरा लेके जाता है, फिर और कोई ले लेता है। इस तरह से उनकी यात्रा होती है कि जिसके जहाँ मन में चला गया, जहाँ चले गए, जहाँ मन में आया चले गए, ऐसा नहीं है। पूरा इस यहाँ तक ही ले जाए। अग्नि देवता का काम है, तो अग्नि देवता को प्रार्थना करता है, अग्नि आप हमारी यात्रा कराइए। अग्नि नय सुपथा राय अस्मान, आप हमको अच्छे रास्ते से लेके जाओ। सुपथ, दोनों तरह के रास्ते हो गए। एक रास्ता ऐसा है जो दक्षिणायन का रास्ता है, अच्छा नहीं है, बहुत कठोर है, बहुत कठिन है। आप हमें अच्छे रास्ते से लेके जाओ। जो और अच्छा रास्ता क्या है? इसको बोलते हैं उत्तरायण का रास्ता, सूर्य का रास्ता, दक्षिणायन के रास्ते से नहीं। वैसे तो इसका अधिकार है, राइट है, केवल थोड़ी फॉर्मेलिटी है, थोड़ी फॉर्मेलिटी है। जैसे आपके पास में यहाँ पर आईडी कार्ड है, आप इंटर करो, आपका राइट है, फिर भी थोड़ी फॉर्मेलिटी है। आप कहीं से भी नहीं निकल जाओगे, आपको फिर भी थोड़ी फॉर्मेलिटी तो है। इसका राइट है कि किसने इतनी तपस्याएं कर ली हैं, इतना सब कुछ कर लिया है, इसका रास्ता वही है, फिर भी थोड़ी फॉर्मेलिटी है। और वह अग्नि की प्रार्थना करता है, हे अग्नि देवता, आप हमें उस रास्ते से लेके चलो जो बड़ा अच्छा, बहुत संपन्न है। दूसरे रास्ते से लोग जो जाते हैं, किसी की कम उपासनाएं हैं, कम भक्ति है, कम रिचुअल्स किए हैं, छोटे मोटे पुण्य किए हैं, उनके लिए वो रास्ते नहीं मिलते।
वो रास्ते बहुत ऊंचे लोगों के लिए जाते हैं, जिनको थोड़ी दूर जाना है, वो रास्ते उनके लिए नहीं है। स्वर्ग आदि लोकों तक जाना है तो उनके लिए उतने बड़े लंबे रास्ते लेने की जरूरत नहीं। हे अग्नि, आप हमें ऐसे रास्ते से लेकर के चलो जो बहुत सुंदर है, बहुत सुपथ है, बहुत संपन्न है। ऐसे रास्ते से लेके जाओ जहाँ से सब लोग जाया करते हैं, जो बहुत बड़े बड़े तपस्वी लोग हैं, जिन्होंने सब प्रकार की साधनाएं की हैं। ऐसे रास्ते से लेके जाओ। और मेरे जीवन में कुछ जो चीज़ें हैं गलत हैं, युद्ध अस्मात् जुहुराण मेनो, हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हो सकती है अभी भी, जो गलत हैं, आप उनको हटा दो। जुहुराण हटा दो। आप हमारे जीवन में जो पाप हैं कुछ बचे हों, क्योंकि जब आदमी पुण्य करता है, तो मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है कि कोई आदमी कितने भी तरीके से, अच्छे तरीके से पुण्य करे, लेकिन कर्म का ऐसा काम है कि आप कैसे भी पुण्य करो, थोड़ा पाप तो हो जाएगा। कितना भी अच्छा पुण्य करो, वो आपकी गलती नहीं है, वो कर्म का स्वभाव है। आप कितना उसमें लेफ्ट राइट होता ही है, बैलेंस से तब बनता है। किसी की लाइफ में पुण्य बहुत हो जाएंगे, लेकिन थोड़े पाप भी हो जाएंगे। किसी के लाइफ में पाप बहुत होंगे, लेकिन थोड़ा पुण्य भी होगा। तो पाप और ये कर्म का ये प्रिंसिपल है, कर्म की थ्योरी ठीक से समझना कि कोई आदमी कितने भी तरीके से करे, कितने भी अच्छे से करे, कुछ भी करे, थोड़ा तो पाप हो जाएगा। आप भगवान की परिक्रमा कर रहे हो, ये कीड़े मकोड़े दब के मर गए। हवन कर रहे हो, कुछ भी अंदर जल गया कीड़ा, कुछ भी आपने जानबूझ के नहीं किया। आप कुछ भी काम करो तो जैसे ही कर्म किया जाएगा, कर्म का ये स्वभाव है कि आप कितना भी अच्छा कर्म करो। एक राजा निर्ग था, आपने एक स्टोरी सुनी थी, भागवत में मैंने बताई थी शायद। बहुत दान देता था वो, बहुत देता, बहुत गाय दान करता था। लेकिन एक दिन उससे भी गलती हो गई, उसने किसी ब्राह्मण को गाय दे दी थी। गाय वहाँ से, जानवर की आदत होती, जहाँ से आदत होती रहने की, वापस फिर आ जाता। वहाँ से छूट गई और आके राजा की गायों में आके फिर मिल गई। इसके पास इतनी गाय थी, इसको पता नहीं था। अब सवेरे दूसरे दिन दान करने लगा, वो गाय उसने फिर दे दी दूसरे पंडित को। ये लेके जा रहा था, पहले वाला भी आ गया। दोनों ने कहा मेरी गाय, वो बोला मेरी गाय। राजा के पास गए, आप फैसला करो किसकी गाय है, क्योंकि कल आपने मुझे दी, आज ये कहता मुझे दी। तो राजा कोई निर्णय नहीं ले पाया। उसने बोला तुम इस गाय के बदले 1000, वो पंडित भी बड़े अकड़ू थे, बोले नहीं हमको तो वही चीज जिसका हमने संकल्प किया, वही चाहिए। अब वो कोई फैसला नहीं कर पाए, एक गाय को दो को कैसे दे सकता है, तो बेचारे को गिरगिट बनना पड़ा। तो कर्म का ये नियम है, आप कितने अच्छे तरीके से करो, कितने से बढ़िया से करो, कितना बढ़िया पाप पुण्य करोगे तो थोड़ा पाप हो जाएगा, और कितना अच्छा भी पाप करोगे तो थोड़ा पुण्य हो ही जाएगा। थोड़ा चलेगा तभी, जैसे आप एक पांव से नहीं चल सकते। आकाश में उड़ने वाले जो पक्षी होते वो एक पंख से नहीं उड़ सकते, उनको दोनों हिलाने पड़ेंगे, दोनों चाहिए। तो लाइफ में जब भी आप कर्म करते हैं तो पुण्य बहुत करने वाले व्यक्ति के लाइफ में थोड़ा पाप हो जाता है, हो जाएगा। और कितना भी पापी हो थोड़ा पुण्य उसके लाइफ में हो जाएगा। ये साधक अग्नि की प्रार्थना करते हुए कहता है, अग्नि देवता मेरे साथ में जो कुछ भी गलत हो उसको आप हमसे दूर कर दो, जो भी मैंने किया, क्योंकि गलत का वहाँ प्रवेश नहीं है।
गलत प्रवेश नहीं कर सकता है कि जिस ऊंचाई पर मैं जाने वाला हूँ, जिस ऊंचे लोकों में जाने वाला हूँ, उन ऊंचे लोकों में जरा भी गलत नहीं चल सकता। इसलिए हे अग्नि देवता, जिहुराण युद्ध अस्मात् जिहुराण मेनो भूष्टम ते नमयुक्तिम विधेमा। हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको फिर बार बार नमस्कार करते हैं। तो अग्नि देवता हम आपको इसलिए नमस्कार करते हैं कि नमस्कार के फल के रूप में हमारे जीवन में जो गलत है उसको तुम जला दो, उसको जला दो, जिससे कि मैं उन लोगों की प्राप्ति कर पाऊं, उन लोगों को मैं पहुंच पाऊं जो बहुत ऊंचे हैं। और वे लोग कौन से हो सकते हैं? ब्रह्मलोक तक हो सकते हैं। वे लोग ब्रह्मलोक तक हो सकते हैं, स्वर्ग आदि से तो बहुत ऊंचे हो गए। जैसे आपको बताया 7 ऊपर के भू भुआ स्वा जना मा सत्यम तपा ब्रह्म, ये लोग ऊपर के आखिरी के लोकों तक जाने के लिए ये साधक तैयार है। स्वर्ग आदि लोकों में तो थोड़ा पुण्य करके भी लोग चले जाते, लेकिन इसने जो उपासना की है प्रकृति लय पर्यंत की है, आखिरी तक की है। तो आखिरी तक उपासना करने वाला व्यक्ति आखिरी लोक तक जाएगा, आखिरी लोक तक जाएगा। वहां पर अग्नि को कहता है कि मेरे लाइफ में जो भी कुछ भी गलत है, उस गलत को आप हमसे दूर कर दो, जिससे कि मैं यात्रा को कर सकूं। मैं आपको नमस्कार करता हूं, नम युक्तिम विधेम, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस तरह से इस उपनिषद में आपने पहले मंत्र में एक बात सुनी थी, और वो थी ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता माँ गृधा कस्य धनम। ये वो व्यक्ति है जिसने ईश्वर के साथ ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। उसका फल क्या बताया? उसका फल बताया तत्र को मोहा का शोका एकत्व मनुपश्यता। तो पहले मंत्र के जो चीज़ें थी, जिसने ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली है, उसका फल है, उसको कोई शोक नहीं है और कोई मोह नहीं, कोई घृणा नहीं है, इससे कहीं जाना नहीं, इसको किसी की प्रार्थना नहीं करनी, इसको कहीं नहीं जाना है, इसको किसी की प्रार्थना नहीं करनी, न सूर्य की करनी, न अग्नि की करनी है, किसी को कुछ व्यवस्था नहीं करनी है। लेकिन जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने अपने अंदर ये माना है कि मैं मनुष्य हूं, उन लोगों को ये बताया गया कि तुम कर्म करते हुए 100 साल तक जियो। कुर्वन् नेभ्यः कर्माणि जिजीविषेक्षतम समा। 100 वर्ष तक तुम कर्म करते हुए जियो। तो जो 100 वर्ष तक वैदिक कर्म करते हुए अपने धर्म जो उसको दिए उनको कर्मों को करते करते जी रहा है, तो 100 साल कभी तो पूरे होंगे। 100 साल तो 100 साल में पूरे हो ही जाएंगे। तो जब उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं, तो पहले तो उसने पूरे जीवन में वो कर्मों को करता रहा। कुर्वन् नेभ्यः कर्माणि जिजीविषेक्षतम समा। 100 वर्षों तक जिया, और 100 वर्षों तक जीते जीते उसने रिचुअल्स भी किए, विद्या और अविद्या की उपासनाएं की, फिर संभूति और असंभूति को किया। संभूति और असंभूति को करने के बाद अब जब उसका 100 साल पूरा हो रहा है, समय पूरा हो रहा है, उस समय उसकी यात्रा ऐसी होगी। इस प्रकार से उसकी यात्रा पूरी होगी। वह सूर्य का साथ लेके, अग्नि का साथ लेकर के ऊपर के जो लोक हैं प्रकृति लय पर्यंत, वहां तक की यात्रा यह अग्नि के साथ सूर्य के साथ मिलकर के 100 साल पूरा होने के बाद शरीर इसका भस्म हो गया, प्राण वायु में चले गए, और ये अपनी यात्रा पर सूर्य के साथ अग्नि के साथ मिलकर के जो ऊपर के सर्वश्रेष्ठ लोक हैं
उन लोगों की यात्रा करता। इस तरह से ईशावास्य उपनिषद आपने पूरा किया इतने दिनों में, और लगभग ठीक हो गया है, कुछ बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं करना पड़ा, तो ठीक हो गया है। सब चीज़ें एक बार फिर कवर हो गई। दो ही चीज़ें हैं इसमें, दो तरह के लोग हैं, एक जो जिसने ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली, दूसरा वह जो वैदिक कर्मों को, अपने धर्म के कर्मों को करते हुए जीवन व्यतीत करता है। यहीं पर इसको विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।